और ये हमारे घर की सबसे मेहनती बच्ची है। देखिए इसने पूरा घर साफ कर दिया है, वहाँ से लेके ये पूरा झाड़ू जो है इसी बच्ची ने मारा है। गुड्डन, क्या नाम है तुम्हारा पूरा बताओ? गुड्डन। बहुत मेहनती बच्ची है जी, पूरा दिन बहुत मेहनत करती है लड़की। देखिए पूरा जो घर है इसी ने साफ किया। अब जो है बर्तन की सफाई हो रही है। ये भी बहुत मेहनती बच्ची है, दोनों ही बुआ की बेटियां हैं। एक जो है पूरा घर साफ कर रही हैं और दूसरा जो है बर्तन की सफाई। तो क्या प्रोग्राम है, पूरे दिन का क्या है आजकल प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम यही है कि मामा के लड़की के देवर खत्म हुई है, उधर जाना है। हमको बंदर की माँ को जाना है। ओके, चाची भी जाएगी, आप भी? हाँ। चाची ये क्या लिया हाथ में, दिखा जरा, दिखा दिखा दिखाओ। तो ये हमारे खेत से निकला हुआ घिया, लौकी जिसको बोलते हैं, बिल्कुल 100% नेचुरल है, शुद्ध है, पेस्टिसाइड से मुक्त है। ओके, तो चाचा जी ऐसा है, जैसे कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये पूर्ण रूप से सेवा भावना से काम कर रहा हूँ। और यहाँ से जो भी पैसा मिलता है, हालांकि मैं कभी किसी को बोलता नहीं, लेकिन फिर भी लोग जो है इसमें डोनेट कर देते हैं, लोग देते हैं दान के रूप में। तो उन पैसों को जो है मैं अपने पास नहीं रखना चाहता, एक भी सिंगल पैसा, मतलब सेवा दे रहा हूँ तो सेवा ही रखूँगा। और जब कभी भी अगर गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले जिसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो और उसको कहीं से भी मदद ना मिल रही, तो आप बेहिचक जो है मुझे कह सकते हैं, खुल के। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से मिला हुआ एक एक पैसा जो है मैं अपने पास नहीं रखना चाहता, वो किसी न किसी ज़रूरतमंद को जो है मैं डोनेट करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं खुद भी जॉब करता हूँ और मेरे पास इतनी अर्निंग है कि मैं उसमें संतुष्ट हूँ। जो भी मेरे को वहाँ से पैसा मिल रहा है, मतलब कि मेहनत करके, उसमें मैं संतुष्ट हूँ। और जो यहाँ से मिलेगा वो मैं 100% जो है लोगों को वो मदद करूँगा। तो ऐसा जब कभी भी आपको लगे गांव में किसी भी ज़रूरतमंद को ज़रूरत हो, तो आप बेहिचक जो है ये फ़ोन कर सकते हैं। देखिए जीवन में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि नहीं होते हैं, है ना। और गांव में ऐसे बहुत से लोग डेफिनेटली आगे चल के आपके सामने आ सकते हैं, तो आप ज़रूर मुझे बताना। और हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले लोग हैं, वो भी दिल के बहुत बड़े हैं। एक्चुअली ना ये सभी लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो समझते हैं इन चीज़ों को कि किसी की ज़रूरत, किसी की मदद जो है, वैसे ही इनका दिल जो है बहुत बड़ा है। और तो कभी भी अगर आप को लगे कि इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसकी बेटियां हैं, शादी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो हम अपने व्यूअर्स से भी जो है वो कर सकते हैं रिक्वेस्ट। तो थोड़ा सा अगर वो लोग कर देंगे तो जो है इस तरह से हम लोग जो है सब लोग मिलजुल के मदद कर सकते हैं किसी की। तो आप ज़रूर मुझे बताना जी। तो आज का जो है खाने का प्रोग्राम ये है, इसमें करेले की सब्ज़ी बन रही है और साथ ही जो है चावल यहाँ धुला जा रहा है, देखें। और चावल, करेले की सब्ज़ी और रोटी है और खाना पक रहा है जी। देखें आग जल चुका है। इस तरह से जो है नेचुरल तरीके से खाना पकाया जाता है घर में। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं जो है आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि जो गांव का भोजन है, क्या वो मुझे अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और या फिर कोई दिक्कत आ रही है। देखिए कंपैरेटिवली शहर के मुकाबले जो
गांव का भोजन होता है वो थोड़ा भारी होता है, और बहुत लोग जो हैं इस प्रकार का एक्सपीरियंस करते हैं कि शहर का भोजन छोड़ के जब गांव का भोजन करते हैं तो थोड़ा भारी होता है। वैसे तो शुद्ध होता है। मैं खुद की अगर बात करूं तो फ़िलहाल मैं दाल चावल रोटी सब्ज़ी दूध है ना, ये सारी चीज़ें खा पी रहा हूँ, और बहुत ही अच्छे से जो है डाइजेस्ट हो रहा है। ये पचने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इस जो है ब्रदर मेरा जो ईटिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हुआ है, वो बढ़ा है। आप यूँ कह सकते हैं कि तकरीबन 1.5 गुना हो गया है। मतलब 50% जो है मेरी ईटिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो चुकी है। दूध भी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अभी मॉर्निंग में ही जो है मैं 1 से 2 गिलास जो है दूध गाय का या फिर भैंस का, दोनों का मैं ऑलरेडी पी चुका हूँ, और उनमें से किसी एक का जो है दूध अभी लूँगा। पिछले 3 दिन से मैं ऑलरेडी पी रहा हूँ जो कि बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जा रहा है। और बाहर का खाना भी खा रहे हैं। देखिए फ़िलहाल तो मैं अपने घर में ही प्रोग्राम था, तो तकरीबन 3-4 दिन जो है डिफरेंट तरह का खाना बना है, जैसे कि पूड़ी वगैरह हो गया। साथ ही एक हमारे यहाँ पे 13वीं थी, तो उसको भी मैंने अटेंड किया, वहाँ पे भी खाया पिया जाके। हालांकि वहाँ पे भोजन जो है काफ़ी ज़्यादा मसाला और मिर्च वाला था, फिर भी चलें, वो भी जो है इजीली डाइजेस्ट हो गया। और कल भी हमने एक जो है साथ ही अटेंड किया, वहाँ पे भी खाया पिया, तो सब कुछ खा पी रहे हैं पूड़ी वगैरह, और सब कुछ बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, और पेट भी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से साफ़ हो रहा है। जनरली ये चीज़ मैंने जो है नोटिस किया है, जब भी मैं घर आता हूँ तो खाना तो डाइजेस्ट होता ही है और ईटिंग कैपेसिटी भी जो है बढ़ जाती है। इसके अलावा पेट जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से साफ़ होता है। ये एक बहुत मतलब कि बड़ी पॉजिटिव वाली बात है, पॉजिटिविटी वाली बात है कि जो पेट है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है साफ़ होता है। तो ये अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है। जैसा कि कल किसी ने मेरे से कमेंट करके पूछा था कि क्या आपको जो है गांव का भोजन डाइजेस्ट हो रहा है, जैसे कि दाल चावल या जो दूध मैं ले रहा हूँ। सो ये था मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस। इसमें देखे बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे रीज़न है। एक तो यहाँ पे जो वायु है, हवा है, वो पूर्ण रूप से शुद्ध है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा जो है भोजन वो 100% शुद्ध है, और साथ के साथ ही तुरंत, अब जैसे कि ये हमारा खेत है बगल में, और इसमें जो है कुछ सब्जियां भी लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। वो भिंडी लगी हुई है और इधर जो है तोरी भी लगी हुई है। तो तुरंत हम यहाँ से फ्रेश तोड़ते हैं, उसको जो है बनाते हैं। तो ये भी एक जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बहुत इजीली जो है डाइजेस्ट हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम अपने खेतों से तोड़ रहे हैं तुरंत और उसको जो है बना रहे हैं। और जो है तो ये चीज़ें हैं, और साथ ही जो है हम यहाँ पे रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं। इनमें किसी प्रकार का जो है रसायन नहीं डाला गया है। जो भी हमारे पास जानवर है, गाय या भैंस, उसका जो गोबर निकलता है उसको हम एक घूर में ले जाके डाल देते हैं। घूर मतलब कि एक गड्ढा होता है, उसमें हम ले जाके उसको डाल देते हैं, और वो सड़ने के बाद मतलब 6 महीने बाद या 8 महीने बाद उसको जो है निकाल के हम खेतों में डाल देते हैं। वही जो है खाद होता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग सारी, और इसके अलावा एक और फैक्टर है कि जो भोजन है वो चूल्हे पे पकता है। कभी कभार चले गैस पे भी बना लिया जाता है, तो ये भी एक जो है इसमें पॉजिटिव फैक्टर है। तो ये सारी चीज़ें जो है मिल के जो है एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर रही हैं, जिसकी वजह से जो है भोजन जो है बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है। न केवल डाइजेस्ट हो रहा है बल्कि एक्सिक्रेट भी हो रहा है, यानी कि जो है पेट भी बहुत अच्छे से साफ़ हो रहा है। देखो जी, बाग में तो बहुत आम लगे हैं हमारे, लेकिन इसको खा पाऊँगा या नहीं
ये और ये पुदीना भी लगा हुआ है हमारे बाग में। ये तुलसी माता का पेड़ है। इसके अलावा और भी तुलसी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये भी तुलसी है, इसके पत्ते छोटे हैं, उसके बड़े हैं। तुलसी का पेड़ भी लगा हुआ है चाची जी। और एक यहाँ पे भी एक पेड़ दिखे, यहाँ भी लगा हुआ। तो कई पेड़ हैं तुलसी के, अभी ये बढ़ रहा है। एक पेड़ यहाँ भी है। तो तुलसी के जो है काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं। कच्चा दूध जब पीते हैं तो बहुत इजीली जो है डाइजेस्ट हो जाता है, और दूसरा जो है गैस भी नहीं बनाता है। पकाया हुआ दूध पीने का जो है पचता तो है, आराम से है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ा गैस करता है अगर वो दूध उबाला जा चुका है। तो ये मेरा अनुभव था। और आज भी मैं देखें पूरी तरह से अभी उबला तो नहीं है, लेकिन जो है पकाया हुआ दूध ही मैं पी रहा हूँ। तो देखते हैं आगे और क्या एक्सपीरियंसेस निकलते हैं। सो जो भी एक्सपीरियंसेस निकलेगा आप लोगों के साथ जो है शेयर करूँगा। मैं बता दूं कि ये मेरे घर का दूध है, ठीक है, मेरे घर की गाय भैंस का दूध है। और अभी तक तो इसका जो है पॉजिटिव रिजल्ट ही जो है मुझे मिला है। हाँ चला देखो जी, यहाँ के लोग बहुत ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। हाँ। और इसी तरह से लोग ऊंचा ऊंचा बोल के जो है अपना टेंशन भगाते हैं। यहाँ के लोगों को टेंशन नहीं होता। चुप रहो। और ये चुप रहो एक मिनट। आप देख सकते हैं आम जो है ये तोड़ के लाया गया है और इसका अचार बनेगा। ये वही हमारे जो पेड़ लगा हुआ वहाँ से तोड़ के लाए हैं और इसका जो है अचार आज बनाया जाएगा। घर के बाहर का बहुत ही प्यारा दृश्य, कितनी हरियाली है। अभी बारिश हुआ है 2 दिन पहले, 2 दिनों तक लगातार बारिश पड़ा है। ये मेरी एक पणिया है, पणिया, और दूसरा जो है ये बछिया बोलते हैं जिसको, बछिया और पणिया। और ये बांस लगा हुआ है। पहले टाइम पे तो इसको काफ़ी यूज़ में लाया जाता था, लेकिन अभी काफ़ी नई नई चीज़ें आ गई हैं, तो इसका जो उपयोग है वो थोड़ा कम हो गया है। देख सकते हैं, इसको बसवारी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, बांस। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और देखें हम लोग क्या खाने जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं, आइए। खपड़िया बेल का रस, बेल का रस। हाँ, तो देखें इसमें क्या क्या मिलाया गया है। आपने गुड़ मिलाया है पहले इसमें? गुड़ मिला है जी, देसी गुड़, देसी गुड़ हमने इसमें मिलाया है। और उसके बाद पानी और उसमें से जितना भी इसके अंदर का मटेरियल था, हाँ, इसमें निकाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उसके बाद छान के निकाल के पिएंगे गिलास में।
जी, पेट के लिए देखिए ये बहुत ही बेहतरीन एक किस्म से कह सकते हैं कि औषधि है, वो भी टॉप क्लास की। और बेल का जो है इसका आयुर्वेद में भी वर्णन आया है पेट के रिगार्डिंग। तो जैसे कि आयुर्वेद में जो इसका वर्णन आया है वो इसके लिए प्रयोग किया जाता है कि गर्मियों में ना एक अमीबा इस नाम का एक कीटाणु होता है जो कि पेट के अंदर कई बार पनप जाता है और उसको जो है ये पूरी तरह से निष्क्रिय कर देता है। तो पेट के लिए जो है बेहतरीन औषधि है। इसमें बिलवा करके जो है अपना कई कंपनियां जो है बड़ी बड़ी कंपनियां जो है बिलवा करके अपना जो है बनाती हैं, इतना खोपड़िया जो है सुखा के जो है उसको पाउडर के फॉर्म में जो है तैयार कर लेती हैं। और आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे बिल्कुल जो है पेड़ से तोड़ के हम लोग बेल ले आए हैं और यहाँ पे जो है तैयार कर रहे हैं। इसमें देखिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट जो कि हमें नज़र आता है, जो कि मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको एक तरह से शेयर कर रहा हूँ कि इसमें बंधा हुआ मल जो है आता है। जब हम इसका सेवन करते हैं तो आपका जो वेस्ट मटेरियल है, मल है, वो पूरी तरह से बंधा हुआ मल जो है निकलता है। सो ये भी एक जो है इसका बहुत ही ज़बरदस्त जो है, ये 100% जो है पेट की एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है औषधि है। जी भोजन तैयार है। हाँ अरे अब रुका, यहाँ आवा चाहती, क्या क्या बना है ज़रा बताओ। भोजन तैयार है कि नहीं, जल्दी बताओ। तैयार है। क्या क्या बना है? देखो जी, रोटियां पक रही हैं, चावल बना है जी, और करेमुआ का साग बना है। करेमुआ का साग। हाँ। अब ये करेमुआ क्या होता है, ज़रा इसको बताएं। करेमुआ क्या होता है? करेमुआ नहीं जानते? हाँ नहीं जानते हैं, आप बताएं, हमारे दर्शक लोग नहीं जानते ना करेमुआ क्या होता है। व्हाट इज करेमुआ? करेमुआ पता नहीं, बोया नहीं जाता है, ऐसे हो जाता है। देखो जी, करेमुआ जैसे घास अपने आप जाम जाता है ना, कुछ वैसा सा होता है। तो खेतों में उग जाता है बेसिकली ये, और बहुत लाजवाब इसकी जो सब्जी बनती है। सब्जी क्या, बेसिकली भुर्जी जैसा बनता है, भुर्जी जैसे बनाते हैं। ज़रा दिखाओ कहाँ पे है करेमुआ की सब्जी, ज़रा आलू डाल के इसको बनाया जाता है। और मेरे को याद है बचपन में जो है खाया करता था, इतना बढ़िया और इतना ज़बरदस्त बनता था कि पूछे मत। करेमुआ। तो चलिए जी आगे बताएं। चावल नहीं बना है? चावल भी बना है जी, और गुड़ अचार। गुड़ अचार, ओ ये तो एक नई चीज़ है, उसको दिखाओ कहाँ है गुड़ अचार। अब ये गुड़ अचार क्या होता है उसको भी बताओ ज़रा, कैसे बनता है गुड़ अचार? अरे बताओ यार, हमारे दर्शकों को बताओ गुड़ अचार कैसे बनता है, बताओ ज़रा। देखिए जी, आग पे बन रहा है ये, गैस पे नहीं बन रहा, चूल्हा, देसी चूल्हा, उस पर खाना पक रहा है और बहुत ही स्वादिष्ट खाना जो है पकता है। गुड़ अचारा बताओ, गुड़ अचारा, आम अचारा। बेसिकली आम का बनता है ये, कच्चा आम होता है ना, हरा वाला आम जो है, आपको दोपहर में दिखाया था ना, हरा आम ढेर सारा तोड़ के लाए थे हम लोग। तो उसी आम को छोटा छोटा काट के जो है बनाया जाता है और उसमें जो है गुड़ डाला जाता है बेसिकली, और गुड़ डाल के उसको पका दिया जाता है। तो इस तरह से जो है गुड़ अचारा बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही लाजवाब। मतलब कि ये तो गांव में ही खाने को मिलता है, चंडीगढ़ में तो मिलता ही नहीं है जी। मतलब मिलता तो होगा मगर आम मिलता तो है, कैसे बनाता कौन है। तो गुड़ अचारा बन गया है, कहाँ है गुड़ अचारा, दिखा जरा। गैस पे, अच्छा चले जी। गुड़ अचारा तो यहाँ नहीं बन रहा है, इधर तो कुछ और आइटम बन रहा है। गुड़ अचारा जो बना है वो गैस पे बना। चला आइए देखते हैं। वहाँ तो अंधेरा है। अरे चाची धक्का मार रही है चाची। लाइट नहीं है इस रूम में, चले कल सुबह आपको दिखाएंगे।